नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस एक ही टॉपिक पर मिल रहा है। सर, मेरा जो पीआरटी में स्कोर है वो इतना आ रहा है, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं। कोई बोल रहा है सर मेरे 154 मार्क्स हैं, कोई कह रहा है कि मेरे 147 हैं, सर कितने चांसेस हैं। और तो और कुछ कैंडिडेट्स तो रिजल्ट आने से पहले ही खुद को रिजेक्ट मान चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ना ही कोई अननेसेसरी होप दूंगा और ना ही बिना वजह डिमोटिवेट करूंगा। आज हम लॉजिकली बात करेंगे कि जो पीआरटी का प्रीवियस रिक्रूटमेंट ट्रेंड चला आ रहा है उसका, और साथ ही साथ कंपटीशन का, एग्जाम डिफिकल्टी का, और उसके बाद कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ नंबर्स मत देखना, उन नंबर्स के पीछे की रियलिटी समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं कि जो भी मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैं कट ऑफ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, वो ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ सिर्फ DSSB रिलीज करेगा। ये एनालिसिस प्रीवियस रिक्रूटमेंट ट्रेंड्स, वैकेंसीज, उस समय की जो कॉम्पिटिशन लेवल थी, एग्जाम डिफिकल्टी था, जो इन सब पे जो अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड रेंज है। इसलिए इस वीडियो को गाइडेंस के रूप में देखना, फाइनल रिजल्ट के रूप में नहीं। तो प्रीवियस DSSB का पीआरटी रिक्रूटमेंट से क्या सीखने को मिलता है हमें? अगर हम प्रीवियस ईयर के जो पीआरटी रिक्रूटमेंट्स को देखें, जैसे पोस्ट कोड 47/21, 42/21, तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। कैंडिडेट्स अक्सर वैकेंसीज और पेपर लेवल के बेसिस पर कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 160 पॉसिबल ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि 150 क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कैलकुलेशंस ही बदल जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रेडिक्शंस और फाइनल रिजल्ट में डिफरेंस हो सकती है। कभी कभी ये डिफरेंस एक तरह से काफ़ी सिग्निफिकेंट भी होती है। तो यूट्यूब प्रेडिक्शंस देखकर खुद को सेलेक्ट या रिजेक्ट मत करना बेसिकली। तो इस बार कंपटीशन कैसा है अगर हम इस बार की बात करें तो अवेलेबल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 83,000 कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए हैं। 83,000 का नाम सुनकर आप इतने सारे कैंडिडेट्स का नेचुरली प्रेशर फील होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स और जो एक्चुअल सीरियस कंपटीशन देने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। क्या सभी कैंडिडेट्स ने कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर किया था? नहीं। क्या सभी ने पीवाईक्यूज और जो भी मतलब पीवाईक्यूज मॉक्स वगैरह लगाए थे सीरियसली बैठकर? क्या सभी इक्वल प्रिपरेशंस के साथ एग्जाम में आए थे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सिर्फ 83,000 कैंडिडेट्स का नंबर देखकर पैनिक करना सही अप्रोच नहीं है। कैटेगरी वाइज जो फैक्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। सर्टिफिकेट रिलेटेड जो कंडीशंस है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उसमें। तो इसीलिए सिर्फ टोटल कैंडिडेट्स की जो संख्या है उसको देखकर फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, फिलहाल तो नहीं निकाला जा सकता। इस बार कट ऑफ हाई या लो क्यों हो सकती है? अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इस बार वैकेंसीज कंपैरेटिवली अच्छी है, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एग्जाम का पार्ट बी जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपैरेटिवली वो इजियर माना जा रहा है इस साल वाला। और जब पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है तो एवरेज स्कोर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। एवरेज स्कोर बढ़ता है तो कट ऑफ भी ऊपर जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन का भी रोल होता है। इसके अलावा आज कैंडिडेट्स के पास प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस, मॉक टेस्ट और मल्टीपल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। प्रिपरेशन लेवल एक तरह से वो भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और सीटेड जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ चुकी है। तो कंपटीशन की क्वालिटी को इन ये सारी चीज़ों ने अफेक्ट किया है। तो वैकेंसीज पॉजिटिव फैक्टर्स है, लेकिन पेपर लेवल और कैंडिडेट परफॉर्मेंस कट ऑफ को ऊपर ले जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है कि ऑफिशियल कट ऑफ। ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है बल्कि अवेलेबल डेटा और एनालिसिस के बेसिस पर एक्सपेक्टेड रेंज है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर की, जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 152 से 155 मार्क्स रहने वाली है। अगर आपके 155 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो सकते हैं। अगर 152 154 के बीच मार्क्स है तो भी चांसेस डेफिनेटली हैं, लेकिन फाइनल मेरिट का वेट करना होगा थोड़ा सा। और अगर 150 51 मार्क्स हैं तो भी रिजल्ट आने से पहले खुद को रिजेक्ट मत करना। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की।
एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 143 से 150 मार्क्स हैं। अगर आपके 147 से 150 मार्क्स हैं तो पोजीशन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 143 से 146 के बीच मार्क्स वाले कैंडिडेट्स भी रेस से बाहर नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनका जो कट ऑफ है वो 140 से 145 मार्क्स के आसपास स्कोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सकता है, और 140 से 144 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को भी फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी वो 138 से लेकर के 143 तक जो है वो सेफ स्कोर माना जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है कि दिल्ली ओबीसी सर्टिफिकेट का जो रिलेटेड कंडीशंस है उसको इग्नोर मत करना। सिर्फ मार्क्स देखकर फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। बेसिकली एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ की बात करें तो हम वो 130 से 135 मार्क्स रहने वाली है, लेकिन यहाँ भी फाइनल कट ऑफ DSSB के ऑफिशियल रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगी। अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं तो क्या करें? अब मैं उन कैंडिडेट्स से बात करना चाहता हूं जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हैं। मान लीजिए कि यूआर में आपके जो मार्क्स हैं वो 151 से 152 मार्क्स हैं, ओबीसी में 139 से 140 आ रहा है, या एससी में 145 से 146 के अराउंड आ रहा है, तो सबसे पहले हर दिन नई कट ऑफ प्रेडिक्शंस वीडियो देखना बंद कर दो। कोई 150 बोलेगा, कोई 155, कोई 157। अगर आप हर प्रेडिक्शन को सीरियसली लेंगे तो रिजल्ट से पहले ही मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी पेशेंस रखना है, और जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके शेड्यूल हैं उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया तो आपकी प्रिपरेशन का बेनिफिट मिलेगा, और अगर किसी रीजन से 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे। रिजल्ट का वेट करिए, लेकिन प्रिपरेशन को वेट पर मत रखिए। अब जो फाइनली मैं बात करने वाला हूं वो है कि हाई स्कोर वाले कैंडिडेट्स, उनके लिए भी एक एडवाइस है। अगर आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ से काफ़ी ऊपर आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट से पहले अभी फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना मत करो आप लोग। प्रेडिक्शंस गाइडेंस होती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो DSSB ही लेता है। इसीलिए सेलिब्रेट करना है, ठीक है, थोड़ा आप वेट करो। आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और नो डाउट इसमें सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। सो पेपर दे दिया, अब ना मार्क्स चेंज कर सकते हैं ना आंसर चेंज कर सकते हैं, बस वेट करना है। तो ये वेटिंग वाला जो टाइम है ना, ये बड़ा पेचीदा होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। चाहे ये रिजल्ट हो या अगला एग्जाम, जो नॉलेज आपने गेन की है वो आपके साथ रहेगी। और सीरियस एस्पिरेंट्स की पहचान सिर्फ सिलेक्शन के बाद पढ़ने से नहीं होती। सीरियस एस्पिरेंट्स वो होता है जो अनसर्टेनिटी के टाइम भी एक तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। तो जो भी नंबर मैंने बताया है, इन नंबर्स को फाइनल कट ऑफ मत समझना। ऑफिशियल कट ऑफ आने तक ये सिर्फ एक्सपेक्टेड एनालिसिस है। मेरी तरफ से आपको एक ही एडवाइस है कि रिजल्ट का वेट करो, लेकिन अपने सपने का वेट मत करो। अब कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 चीज़ें बताना, अपनी कैटेगरी और एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स जो आपके हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सभी कमेंट्स को पढ़ने की, रिप्लाई करने की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जितना टाइम हो पाता है मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो की जो एनालिसिस थी DSSB PRT एग्ज़ाम के कट ऑफ की, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग ऑन योर ड्रीम्स। जय हिंद।